अब हम ये प्रश्न क्रमांक 10 को हल करेंगे, प्रश्नावली 1 का। तो देखिए प्रश्न बोल रहा है कि बहुपद x स्क्वायर ऋण 5/3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। ठीक है, तो हमें बहुपद को भाग करके देखना है कि जो शेषफल है शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे हल और यहाँ पे लिख लेंगे दीर्घ भाजन विधि से। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका हल करेंगे। तो जो बहुपद है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और x ऋण 3 से भाग देना है। तो पहला पद को देखिए, पहला पद है x स्क्वायर। ठीक है, क्या है x स्क्वायर। तो और यहाँ क्या है एक समय। तो एक समय हम किसका गुणा करें कि x स्क्वायर आए। तो हम एक समय जब x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, x का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे x। ठीक, तो चलिए अब x ऋण 3 में हम x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, ये मिलेगा। तो यहाँ लिखिए x स्क्वायर माइनस 3x, ये धन में है ये भी धन में है, चिन्ह बदलेगा, ये ऋण हो जाएगा ये धन हो जाएगा, ये धन में ये ऋण में कट गया। अब ऋण 5x में जब धन 3x जाएगा तो क्या मिलेगा ऋण 2x और ये धन 3। ठीक है, अब आप देखिए कि दूसरा पद क्या है ऋण 2x, और ये जो x है इसको ऋण 2x कैसे बनाएंगे। तो x में किसका गुणा करें कि ऋण 2x आए। तो x में हम गुणा करेंगे ऋण 2 का, तो हमें ऋण 2x मिलेगा। ऋण 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ लिख दो ऋण 2। ठीक है, चलिए अब गुणा करते हैं। x माइनस 3 में हमें ऋण 2 का गुणा करना है, तो ऋण 2x और ये कितना हो जाएगा धन 6। तो क्या मिला हमको, जो पद है वो ऋण 2x धन 6। चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित, ये ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, एक ऋण में एक धन में कट गया और ऋण 6 में धन 3 घटेगा तो क्या बन जाएगा ऋण 3। ठीक है, तो शेषफल क्या मिल गया ऋण 3। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि शेषफल बराबर ऋण 3 है, शून्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न को हल करते हैं।